नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे रामनवमी के बारे में। रामनवमी हिंदू धर्म का एक मुख्य पर्व है जिसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र मास की शुक्ल नवमी को आता है और चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। इस दिन को भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह मर्यादा, सत्य, धर्म और कर्तव्य की सीख भी देता है। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी के राजा दशरथ अपनी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ सुखपूर्वक रहते थे, लेकिन उन्हें संतान न होने का बहुत दुख था। अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी नहीं था और राजा दशरथ इस चिंता में हर समय व्याकुल रहते थे। राजा दशरथ ने अपनी चिंता अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ को बताई। वशिष्ठ मुनि ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का सुझाव दिया, जिससे उन्हें संतान प्राप्त हो सकती थी। राजा दशरथ ने तुरंत महर्षि श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनके मार्गदर्शन में विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को स्वर्ण कलश में दिव्य खीर दी और कहा, अपनी रानियों में बांट दे। राजा दशरथ ने वह खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। कौशल्या ने आधी खीर ग्रहण की, जिससे राम का जन्म हुआ। कैकेयी ने 1/4 खीर ग्रहण की, जिससे भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा ने 2 बार 1/4 भाग ग्रहण किया, जिससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। 9 महीनों के बाद चैत्र मास की शुक्ल नवमी को पुत्रवसु नक्षत्र में कर्क लग्न में भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर में श्री राम के रूप में अवतार लिया। उनके जन्म के समय पूरी अयोध्या में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। जब माता कौशल्या ने अपने पुत्रों को देखा तो वो चकित रह गई। बालक राम के मुखमंडल से दिव्य तेज प्रकट हो रहा था और वे अत्यंत सुंदर और कोमल थे। पूरे नगर में आनंद और उत्सव का माहौल था और राजा दशरथ ने अयोध्या में भव्य उत्सव मनाया। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार इसलिए लिया क्योंकि राक्षस राज रावण ने संपूर्ण धरती, देवताओं और ऋषियों के ऊपर अत्याचार से पीड़ित कर दिया था। रावण को यह वरदान प्राप्त था कि कोई देवता, असुर या दानव उसे मार नहीं सकता, लेकिन उसने मनुष्यों को तुच्छ समझकर उन्हें इस वरदान से बाहर रखा। इसलिए भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में श्री राम के रूप में अवतार लिया ताकि वे रावण का वध कर सके और धर्म की पुनः स्थापना कर सके। बड़े हुए तो महर्षि विश्वामित्रा ने राजा दशरथ से उनके पुत्रों को अपने आश्रम भेजने का अनुरोध किया ताकि वे राक्षसों से रक्षा कर सके। राजा दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण को भेजा और उन्होंने वन में जाकर राक्षसी ताड़का का वध किया और कई असुरों का संहार किया। विश्वामित्र जी के साथ यात्रा करते समय श्री राम ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, जिन्हें शापवश पत्थर बना दिया गया था। जैसे ही श्री राम ने उनके चरण स्पर्श किए, वे पुनः जीवित हो गई और अपने दिव्य रूप को प्राप्त कर लिया। श्री राम ने मिथिली के राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह किया। राजा जनक ने एक स्वयंवर आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी शिव जी के धनुष को उठाकर तोड़ेगा वही सीता के विवाह करेगा। श्री राम ने अपनी अलौकिक शक्ति से शिव धनुष को उठाकर तोड़ दिया और माता सीता से विवाह किया। इसके बाद लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह हुआ। सभी अयोध्या लौट आए। नवमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं और दिन भर श्री राम के भजन, कीर्तन और पूजा अर्चना करते हैं। श्री रामचरितमानस और रामायण का पाठ भी किया जाता है। दोपहर 12 बजे जब श्री राम का जन्म हुआ था, मंदिरों में श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस समय मंदिरों में विशेष आरती की जाती है। भक्त जय श्री राम के जयकारे लगाते हैं। रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्राएं और झांकियां निकलती है, जिनमें श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमाएं को सुंदर रथों में सजाया जाता है। अयोध्या में सरयू नदी में स्नान अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त गरीबों को भोजन कराते हैं और दान पुण्य करते हैं। रामनवमी केवल भगवान श्री राम का जन्मोत्सव नहीं, बल्कि यह धर्म, सत्य, प्रेम, करुणा, मर्यादा और त्याग की सीख भी देता है। श्री राम ने अपने जीवन में हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया और हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की प्रेरणा दी। सत्य की राह पे चले। श्री राम ने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया, धैर्य और संयम रखे। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। कर्तव्य निभाए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपना हर कर्तव्य का पालन किया। बड़ों का सम्मान करना। श्री राम ने अपने माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान किया।
रामनवमी का पर्व हमें याद दिलाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। भगवान श्री राम के जीवन से हमें संयम, त्याग और मर्यादा का पालन करने की सीख मिलती है। इस पावन अवसर पर हम सभी को श्री के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए और उनके मार्ग पर चलना चाहिए। जय श्री राम। आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।